नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग का जो म्यूजिक का जो एग्ज़ाम होने वाला था 16 मार्च को, वो एग्ज़ाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। तो अपने तैयारी को अब रोकना नहीं है और ज़्यादा तैयारी को बढ़ा देना है और ज़्यादा तैयारी करना है, इसलिए कि हमें समय कुछ और ज़्यादा मिल रहा है तो तैयारी भी उतना बेहतरीन करना है, क्योंकि सीट बहुत कम है और सिलेक्शन आपको लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास 10-20 लाख रुपया तो जुगाड़ लगाइए, और नहीं है तो पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, पढ़िएगा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज जो MCQ होने वाला है 50 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें आपको ढेर सारे प्रश्न उस 50 क्वेश्चन के दरम्यान देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए आइए देखते हैं। और ये देख रहे हैं हम भाग 3, राग परीक्षा का जो भाग 3 है उसका प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न का समावेशन किया गया है राग परीक्षा में, ठीक है ना। आप जानते हैं कि राग परीक्षा का अगर आप चारों भाग पढ़ लेते हैं तो उसी से आपका रिजल्ट हो सकता है। अगर आपको थ्योरी का क्लास चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हम थ्योरी का क्लास दे सकते हैं। अच्छा सा जो नोट्स हम बना के रखे हुए हैं वो अपलोड करते जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नाद किसे कहते हैं? नाद किसे कहा जाता है? ध्वनि को नाद कहते हैं, मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, या संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं? तो आप जानते हैं कि संगीत में जो उपयोग किया जाता है उसी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। नाद के मुख कितने प्रकार माने गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए नाद के मुख कितने प्रकार हैं। नाद मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक तो आहत नाद और दूसरा क्या है? अनाहत नाद। और हम लोग जो संगीत में प्रयोग करते हैं वह आहत नाद का पढ़ते हैं, खुद से क्या करते हैं? नाद को उत्पन्न करते हैं। अनाहत नाद जो अपने आप कहीं और से उत्पन्न होता है उसको माना जाता है। तो हम लोग संगीत में आप जानते हैं कि किसी न किसी वाद्य यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? नाद उत्पन्न करते हैं, तो वो हो जाएगा आपको आहत नाद, हम लोग के सिर्फ उपयोगी है। अगला प्रश्न देखिए, नाद के कितने लक्षण या विशेषता मानी जाती है? तो आप जानते हैं नाद के जो लक्षण या विशेषता है वह 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक तो नाद का ऊंचा और नीचा होना, दूसरा बात नाद का छोटा बड़ापन होना, और नाद का जाति या गुण जो है वही आपको क्या होता है? तीनों नाद के लक्षण है, विशेषता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर में क्या है? नाद के 3 लक्षण कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ दिया हुआ है तीनों लक्षण, जो कि अभी इस प्रश्न में था। कितने लक्षण पूछा गया था? नाद का ऊंचा नीचा होना, ये भी एक नाद का क्या है? लक्षण है। नाद का छोटा बड़ापन होना, ये भी नाद का एक लक्षण है। और नाद का गुण, नाद का ऊंचा नीचा यानी कहने का मतलब हुआ क्या? तारता, जिसको पिच भी कहते हैं इंग्लिश में। और नाद का छोटा बड़ापन तीव्रता, इंटेंसिटी जिसको कहते हैं। और नाद का जाति को वही क्या कहते हैं? नाद का गुण कहते हैं, टिम्बर। तो ऊंचा नीचा होना कहने का मतलब क्या हुआ? कभी क्या होता है? नाद आंदोलन हम लोग का ऊंचा हो जाता है, कभी नीचा हो जाता है। उसी तरह क्या होता है? नाद छोटा बड़ा होता है, आंदोलन छोटा बड़ा, जैसे कि तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, आगे आते जाएगा प्रश्न, आप देखते जाइए। देखिए 5 नंबर में क्या है? नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? देखिए दोस्तों, नाद की तारता जो है आंदोलन संख्या है, तीव्रता है, कंप विस्तार है, स्वरों की जाति है। तो आप जानते हैं नाद की जो तारता है यह आपको आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि नाद का जो आपको क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिच या तारता। पिच को ही क्या कहते हैं? तारता कहते हैं। या नाद का ऊंचा नीचापन होना ही क्या होता है? तो तारता होता है, उसी को तारता कहते हैं ना, ऊंचा नीचा जो होता है। तो आंदोलन संख्या क्या होता है? ऊंचा नीचा। पेंडुलम के घड़ी आप देखे होंगे कि घड़ी क्या होता है, कभी आप इधर अगर उसको डोलाइए, नीचे देखिएगा आप, इधर से उधर झूलते रहता है, तो वो क्या होता है? उसका एक आंदोलन पूरा करता है। अगर एक बार वो अपने स्थान से ऊपर जाता है, फिर अपने स्थान पे आता है, फिर इधर साइड ऊपर जाता है, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, और फिर बीच में आ जाता है, तो वो क्या होता है? उसका आंदोलन होता है। तो वही होगी आपका तारता। फिर देखिए नाद की तीव्रता किस आधार पर निर्भर करती है? तो आप जानते हैं नाद की जो तीव्रता है वो आपको कंप विस्तार, वो कितना कंप कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना कंप कर रहा है या 1 मिनट में, उस हिसाब से उसकी तीव्रता पर क्या होता है? निर्भर होता है। यानी ऊंचाई नीचाई, कितना ऊंचा जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, वो होता है आपको कंप विस्तार। तो सही उत्तर आपका
कम विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 7 नंबर, नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं नाद की जाति और गुण जो है सहायक नादों पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर हो गया आपको 1 नंबर। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखा जाए। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तार की लंबाई कम होने से, तार की अगर लंबाई कम हो रही है तो प्रति सेकंड आंदोलन संख्या क्या होगा, आंदोलन संख्या प्रति सेकंड क्या होगी। देखिए एक बात आप जानते हैं कि अगर तार की लंबाई ज़्यादा रहती है तो आंदोलन संख्या क्या होती है, आंदोलन ज़्यादा होगा, है ना। तार की लंबाई ज़्यादा है तो आंदोलन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तार की लंबाई ज़्यादा होने पर आंदोलन संख्या क्या होती है, ज़्यादा होगा। तार की लंबाई ज़्यादा है तो क्या उसमें मान लीजिए तार जो है आपको बड़ा सा है, तो अब आप घर में भी देखे होंगे कोई चीज़ अगर तार बड़ा रहता है तो क्या होता है, तार बड़ा रहता है तो क्या होता है, उसकी लंबाई अगर अधिक रहता है तो उसका आंदोलन भी क्या होता है, अधिक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, तार की लंबाई अधिक होने से आंदोलन संख्या प्रति सेकंड क्या होती है। तो आंदोलन संख्या, तार की लंबाई अगर अधिक होगी तो आंदोलन संख्या आपको बताना है प्रति सेकंड क्या होती है, क्या होती है प्रति सेकंड, न घटती है न बढ़ती है, समान रहती है, बढ़ती है या घटती है तार की लंबाई अधिक होने से। देखिए वैसे अगर बात करते हैं तार की लंबाई अधिक होता है तो क्या होता है, यहाँ देखिए तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा लंबाई देखिए कम अगर होगा, हम अधिक पढ़ दिए थे यहाँ क्या, हमको लगता है अधिक पढ़ दिए थे। देखिए तार की लंबाई अगर कम होती है तो क्या होता है, छोटा तार क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा ब्लिंक करेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है छोटा तार। काहे कि आप अपने से भी कभी प्रयोग करके देखिएगा, छोटा कम दूरी पर अगर तार को बांधिएगा, उसको अगर छेड़िएगा तो ज़्यादा कंपन करेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो तार थोड़ा सा लंबा हो जाता है, दूरी अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, समय आपको ज़्यादा हो जाता है। तो आंदोलन संख्या प्रति सेकंड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 4 नंबर। देखिए यहाँ अपोजिट होता है, होता क्या है, अगर यहाँ लंबाई अधिक हो रही है तार की तो यहाँ आंदोलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लंबाई कम हो रही है तो आंदोलन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अपोजिट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सितार में तार सप्तक के पर्दे डॉट में क्या होते हैं। सितार में जो तार सप्तक के पर्दे हैं वह डॉट में क्या होते हैं, नीचे रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, वायलिन में तार सप्तक के स्वर पर पटरी में क्या होते हैं। वायलिन में जो तार सप्तक के स्वर रहते हैं उस पर जो पटरी होते हैं, वो पटरी में क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ऊपर में होते हैं, नहीं होते या मध्य में होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊपर में होते हैं। वायलिन में जो तार सप्तक के स्वर पर पटरी लगा रहता है वह ऊपर में लगा रहता है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि तार सप्तक क्या होता है, ऊंचा स्वर है, ऊंचा ऊपर वाला स्वर है तो ऊपर में ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। तो आप जानते हैं मनुष्य कम से कम जो है कितना आवृत्ति सुन सकता है, 16 आवृत्ति का ध्वनि क्या कर सकता है, सुन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकता है। जानते हैं मनुष्य जो है कम से कम आपको 3800 से लेकर के वैसे 7600 हर्ट्ज दिया हुआ रहता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मनुष्य के कान का सुनने का। लेकिन अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति को सुन सकता है, तो 3800, यहाँ पे 38,000 दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है। तो आप लोग जानते हैं एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है। पुराने टाइम में भरत काल में भी और अभी भी एक सप्तक में कितनी श्रुति मानी जाती है, तो 22 श्रुति मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं। तो आप जानते हैं एक सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं, जिसमें से आपको 7 शुद्ध स्वर रहते हैं और 5 क्या होता है, 5 आपको विकृत स्वर रहता है, 5 विकृत स्वर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 में क्या है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। तो अभी जस्ट आपको बताया एक सप्तक में कितना, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 7 शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ कितनी मानी गई है। तो 7 शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ जो है आप जानते हैं, 7 शुद्ध स्वर की श्रुति है, श्रुति के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक आपको दोहा याद होगा, चतुष चतुष चेम षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो। अगर ये नहीं याद है तो आपके लिए एक हम फार्मूला बताए थे, सीधा 4 3 2 4 4 3 2, दोनों तरफ 4 3 2 लिख देना है, बीच में क्या 4 3 2, फिर बीच में 4 लिख देना है, 4 3 2 लिख देना है।
अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, सा हो गया आपको, रे हो गया, ग हो गया, मो हो गया, प हो गया, ध हो गया, नी हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सा की 4 श्रुति, उसके बाद मो की 4 श्रुति, प की 4 श्रुति, फिर देखिए आप रे की कितनी हो जाती है 3 श्रुति, ग की 2 श्रुति, ध के आपको 3 श्रुति और नी के फिर 2 श्रुति। तो नी का आपका जानते हैं क्या हो जाता है, चतुष चतुष चेब षडज मध्यम पंचमा, षडज मध्यम पंचमा कहने का मतलब सा म प की कितनी 4 श्रुति, तो 4 4 श्रुति सा म प की हो गई। फिर देखिए षडज मध्यम पंचमा, द्वे द्वे निषाद गंधारो, निषाद गंधार दूगो होता है, यानी ग और नी क्या 2 2 होना चाहिए। तीसरी ऋषभ धैवत होता, ऋषभ कितना 3 गो और धैवत भी 3 गो, तो कहाँ एक ही नंबर में सही है, वही हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए 18 नंबर। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, घबराना नहीं है दोस्तों, प्रश्न देख के घबराना नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सो पूछा जा रहा है, तो सब प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा अगर ऐसा प्रश्न रहता है। तो आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है, क्या यह सही बात है? आधुनिक काल में हम लोग जो है अभी क्या करते हैं, प्रत्येक स्वर को अपने प्रथम श्रुति पर मानते हैं कि नहीं? सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया, नहीं, हम लोग अभी प्रथम श्रुति पर मानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, यह अंतिम श्रुति पर माना जाता था। प्राचीन काल में जो है स्वर जो है श्रुति पे अंतिम श्रुति पे माना जाता था। हम लोग जैसे फर्स्ट नंबर पे सा को मानते हैं, वहाँ पे 4 नंबर में माना जाता था। तो ये तो आपको 2 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो गया। 3 नंबर में देखिए क्या है, प्राचीन काल में शुद्ध काफी थाट को माना जाता था, ये भी सही बात है। आधुनिक काल में बिलावल को शुद्ध थाट माना जाता है, ये भी सही है। तो क्या गलत कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आपको गलत है, बाद बाकी 1 2 3 क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए, भरत ने विकृत स्वर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? तो आप जानते हैं भरत के द्वारा जो है विकृत स्वर के लिए साधारण शब्द प्रयोग किया गया था, सही उत्तर हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य भरत ने एक सप्तक में कितने श्रुतियां माने हैं? तो आप जानते हैं आचार्य भरत के द्वारा एक सप्तक में कितने श्रुति मानी गई है, एक सप्तक में कुल 22 श्रुति मानी गई है, जितना हम लोग मानते हैं। और इनके द्वारा एक और बात किया गया, 22 श्रुति तो मानी गई है, और लेकिन इसके द्वारा आप जानते, चलिए आगे प्रश्न वैसे आ ही जाएगा। भरत ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं? तो आप जानते हैं भरत के द्वारा जो है 7 शुद्ध और 2 ही विकृत स्वर माने गए हैं। कितना, 2 विकृत स्वर। अभी हम लोग 7 5 12 होता है ना, लेकिन भरत के द्वारा आपको, भरत के टाइम में जाति गायन प्रचलित है, ठीक है, और इन्होंने 7 शुद्ध और 2 विकृत माना। और भरत के टाइम में आप जानते हैं कि इन्होंने 18 जाति को माना था, लेकिन 10 जाति का लक्षण इसके द्वारा माना गया था और उसको प्रयोग में लाते थे, लेकिन कुल जाति कितना माना गया था, तो 18 जाति माना गया था, ये भी बात याद रखना है। तो 7 शुद्ध और 2 विकृत हो गया, इसका सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है, भरत कहाँ जा रहा है, भरत के विकृत स्वरों के नाम है। भरत के विकृत स्वर के क्या क्या नाम है, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ये जो अंतर्गंधार है वो आपको 11वीं श्रुति पर है ना, और ये काकली निषाद आपको दूसरी श्रुति पर देखने को मिल जाता है, सेकंड श्रुति पर है काकली निषाद। अगला प्रश्न देखिए, इसका हो गया सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भरत के षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर था? तो आप जानते हैं पुराने टाइम में जो है षडज ग्राम पूछा जा रहा है, तो भरत के षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर था? 17वीं श्रुति पर हो जाता है। कैसे हो जाता है, आपको फॉर्मूला इससे पहले भी लिखा चुके हैं, 4 3 2 4 4 4 हो गया, फिर 4 3 2। तो यहाँ देखिए 4 + 3 7 + 2 9 9 4 13 13 4 कितना हो गया ना 17। तो ये आपको 17वीं श्रुति पर हो गया, कौन सा, भरत के षडज ग्राम में पंचम की श्रुति, ठीक है, 17वीं पर आ जाता है। और 17वीं पर जो आता है तो उससे एक श्रुति कम हो जाता है आपको मध्यम ग्राम का। तो दोनों प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं आप, दोनों प्रश्न पूछा गया है, षडज ग्राम में पंचम की श्रुति पर आता है तो 17वीं श्रुति पर, मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पर आता है तो एक श्रुति नीचे आ जाता है तो 16वीं श्रुति पर हो जाएगा। बस इतना बात याद रखना, षडज से 1 ग्राम नीचे आ जाता है, बाद बाकी सब का सब क्या होता है, सेम होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, और सब स्वर व्यवस्था आपको पूरा याद रखना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है ये सब को याद रखने में, तो आप कमेंट कीजिए, तो हम एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बना देंगे। आगे देखिए, भरत ने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचमों के अंतर को क्या संज्ञा दी गई है? तो आप जानते हैं सा और क्या, मो
यानी षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के जो पंचमों के अंतर हो गया है, 17वीं श्रुति वहाँ पे, यहाँ 16वीं श्रुति हो गया। एक श्रुति का जो अंतर है, ये श्रुति अंतर को, इस श्रुति अंतर को क्या कहा है भरत के द्वारा? आप प्रमाण श्रुति नाम दिया गया। ये जो आपको एक श्रुति का अंतर दिखता है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बीच में, तो उसे प्रमाण श्रुति कहा गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए। आप समझ चुके हैं 16वीं श्रुति और 17वीं श्रुति के अंतर को भरत जी के द्वारा प्रमाण श्रुति नाम दिया गया। ये तो हो गया। अब प्रमाण श्रुति की दूरी भरत ने किस प्रकार प्राप्त की थी? तो ये प्रमाण श्रुति की दूरी जो है प्राप्त की गई थी वह सारनाथ चतुष्टय प्रक्रिया के द्वारा। तो सारनाथ चतुष्टय प्रक्रिया जो है, आपको क्या होता है सारनाथ चतुष्टय प्रक्रिया, आपको जानने की लालसा होनी चाहिए। तो सारनाथ चतुष्टय प्रक्रिया क्या था? वीणा पर 7 तार बांधे गए थे, ठीक है। एक वीणा को कांस्टेंट रखा गया था, 2 वीणा लिया गया था, किसके द्वारा? भरत जी के द्वारा। एक वीणा को कांस्टेंट रखा गया था, उसके तार को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा था। और दूसरा वीणा जो था उसके तार को कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ कभी सा का स्वर, कभी रे का, कभी ऐसे तार को हल्का ऊपर नीचे करके, एक श्रुति इधर उधर करके, वो जो श्रुत्यांतर पकड़ाया उसको षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में, इसी कारण से एक श्रुति का उसको अंतर पकड़ाया, उसी को प्रमाण श्रुति कहा गया। समझे बात को? तो देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रमाण श्रुति की दूरी भरत ने किस प्रकार मानी? तो सारनाथ चतुष्टय, इसका तो 2 नंबर हो गया। भरत ने सारनाथ प्रक्रिया में वीणा पर कितने तार बांधे? तो आप जान चुके हैं कितने तार बांधे थे, 7 तार बांधे थे। अगला प्रश्न देखिए, सारंगदेव ने अपनी सारनाथ प्रक्रिया में कितने तार बांधे? ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। ये तो आप जानते हैं 7 तो आपको याद रखना, वीणा में 7 तार होते हैं, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारंगदेव के द्वारा जो है सारनाथ प्रक्रिया में कितने तार बांधे गए थे? तो 22 तार बांधे गए थे सारंगदेव जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। जितना आप लोग अपना लोग को श्रुति है उतना क्या हो गया, सारंगदेव जो है ना उतना तार भी बांधे हुए थे अपनी सारनाथ प्रक्रिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है 29 नंबर? 29 में है, भरत ने सारनाथ प्रक्रिया में तारों की कितनी बार उतारा था? हाँ, भरत जो है तारों को कितनी बार उतारे थे सारनाथ प्रक्रिया में? तो कुल 4 बार भरत के द्वारा जो है तारों को उतारा गया था। सही उत्तर हो गया 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणा का प्रयोग किया था? तो आप जानते हैं 2 वीणा का प्रयोग किया था, ठीक है। एक को चल वीणा नाम दिया, एक को अचल वीणा नाम दिया। एक चल वीणा वो हुआ कि जिसका तार को इधर उधर किए, 4 बार इधर उधर किए, और अचल जिसको कि एकदम उसका तार कांस्टेंट रखे, उसको हिला डुला बने वाला काम कुछ नहीं किए, ठीक ना। देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है 31 नंबर? भरत ने षडज के चारों श्रुतियों का क्या नाम रखा? तो अब आप लोग जानते हैं भरत ने षडज के 4 श्रुति, आपको देखिए श्रुति 22 का 22 श्रुति का नाम याद रखना है। कौन सा श्रुति पूछा दिया जाएगा एग्जाम में, कहना मुश्किल है, इसीलिए आपको 22 के 22 श्रुति का नाम क्या करना है, एकदम अपने जुबान पे याद रखना है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं भरत के द्वारा जो श्रुति दिया गया था वो कितने, षडज में सा में कौन से 4 श्रुति का नाम रखा गया? तो आप जान, तिब्रा, कुमुदुती, मंदा, छंदोवती। तो यही तो हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या है? तिब्रा, कुमुदुती, मंदा और छंदोवती। ये क्या हो जाएगा? ये आपको भरत के द्वारा दिया गया नाम था षडज का। अगला प्रश्न देखा जाए, भरत ने श्रुति की 5 जातियां मानी थी। हाँ, ये भी प्रश्न एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। भरत ने श्रुति की 5 जातियां कौन सी मानी थी? मंदा, छंदोवती, दयावती। दयावती तो नहीं था, तो ये नहीं होगा। देखिए दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और माध्या। आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 32 का, ठीक है। क्योंकि ये जो 5 जातियां मानी थी, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, माध्या, इसी से आप जो है इसने 22 श्रुति का निर्माण किया था, ठीक है ना, 5 जातियां से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना? बी नंबर हो गया इसका सही उत्तर। 32 के बाद देखिए 33 नंबर। थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं हम। चलिए, भरत काल में किसका गायन होता है? तो देखिए दोस्तों भरत काल जो था उस टाइम में जाति गायन होता था, आप लोग को जानकारी होगा। जाति गायन होता था और जाति के कितने 10 लक्षण माने गए थे भरत काल में। और जाति गायन जो होता था उस टाइम में आप जानते हैं कि एक बात, चलिए आगे 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 प्रश्न आएगा ना उस टाइप का, तो उससे संबंधित रिलेटेड आपको बताते चलेंगे। भरत ने जाति के कितने लक्षण माने हैं? यहाँ है 10 लक्षण। भरत ने कितनी जातियाँ मानी है? तो भरत ने कुल कितनी 18 जातियाँ मानी है ना। भरत ने सभी जातियों को किन किन 2 वर्गों में बांटा है? तो आप जानते हैं भरत के द्वारा जो है
सभी जातियों को कितने शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, तीव्र या शुद्ध, विकृत? भरत आप जानते हैं सभी जातियों को जो है शुद्ध और विकृत में बांटा है, तो शुद्ध स्वर और विकृत स्वर में कितना शुद्ध माना है और कितना विकृत माना है? सही हो गया आपको 3 नंबर। और देखिए नीचे प्रश्न वो भी है, भरत ने शुद्ध और विकृत जातियों की संख्या कितनी मानी है? तो आप जानते हैं टोटल 18 जाति भरत के द्वारा माना गया था, जिसमें से कि इनके द्वारा 7 तो शुद्ध स्वर जैसे अभी हम मानते वैसे ही भरत जी माने थे, लेकिन विकृत स्वर इनके द्वारा वैसे तो 2 विकृत माना गया, लेकिन अगर टोटल 18 जाति में देखा जाए तो 11 विकृत इनके द्वारा माना गया था। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, है ना। 7 शुद्ध और 11 विकृत, लेकिन इनके द्वारा 2 स्वर विकृत दिया गया था। कौन सा विकृत? अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 जातियों की उत्पत्ति षडज और मध्यम ग्रामों से किस प्रकार मानी गई है? तो 18 जाति का जो उत्पत्ति हुआ है षडज और मध्यम ग्राम दोनों से किस प्रकार से मानी गई है बताइए। षडज ग्राम से कै गो हुआ है? तो षडज ग्राम से 4 शुद्ध हुआ है, 3 विकृत हुआ है, 4 3 7, सही है। षडज ग्राम से 18 जाति का जो उत्पत्ति माना है तो 4 शुद्ध और 3 विकृत हो गया आपको षडज ग्राम से। मध्यम ग्राम से 3 शुद्ध और 8 विकृत माना गया है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा प्रश्न 18 जाति में से आपको पता होना चाहिए 11 विकृत है। 11 विकृत में जो है ना 11 जो विकृत स्वर है तो वो आपको षडज ग्राम से 3 गो विकृत है और मध्यम ग्राम से कितना 8 विकृत है, तो 8 3 11 हो गया। और षडज ग्राम से 4 शुद्ध है और 3 शुद्ध है आपको मध्यम ग्राम से, तो 4 3 7 स्वर हो गया। 7 शुद्ध हो गया आपको षडज ग्राम का, षडज और मध्यम दोनों मिला के, और इसका क्या हो गया मध्यम और षडज से दोनों मिला करके 8 3 11 हो गया, है ना। 3 विकृत इसमें से और 3 विकृत इसमें से, 4 शुद्ध इसमें से, 3 शुद्ध इसमें से, तो ऐसे करके माना गया। तो आपको ये अलग अलग याद रखना है ना। आइए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न देखा जाए, दक्षिण संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जितनी श्रुति हम लोग मानते हैं उतने ही दक्षिण में भी मानी गई है 22 श्रुति। सही उत्तर 1 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में है भरत के द्वारा जो है ना सप्तक में कितने संवाद माने हैं? आप जानते हैं जितने संवाद हम लोग अभी मानते हैं उतने ही भरत के द्वारा भी माना गया था। सप्तक में 2 संवाद कौन कौन? एक तो साम और दूसरा साप का संवाद, और इसी के द्वारा क्या राग के इसी के द्वारा वादी संवादी के बीच में डिफरेंट पता चलता है, और तब हम लोगों को राग के गायन समय का पता चल जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए, भरत ने षडज मध्यम और षडज पंचम संवाद में कितनी श्रुति अंतर माना है? तो आप जानते हैं भरत और जो है षडज और मध्यम के पंचम संवाद साम और साप के संवाद में 9 और 13 श्रुति का अंतर माना। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 9 और 13 श्रुति। फिर देखिए भरत ने कितने श्रुति अंतर पर विवादी स्वर माना है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए भरत के द्वारा जो है कितने श्रुति अंतर पर विवादी स्वर के माना गया है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए। भरत ने कितनी श्रुति अंतर पर विवादी स्वर माना है? तो 2 स्वर पे क्या माना है? विवादी स्वर माना है। कितनी श्रुति अंतर पर विवादी स्वर माना है? तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 2। अगला प्रश्न देखिए, भरत का अंतर्गंधार और काकली निषाद किन श्रुतियों पर है? आपको बता चुके हैं इससे पहले। अंतर्गंधार आपको 11वीं श्रुति पर देखने को मिलता है, और काकली निषाद जो है ये आपको किस पे? दूसरी श्रुति पर देखने को मिलता है। तो 1 नंबर ही आंसर सही हो जाएगा 43 का, है ना। अगर आप सभी स्वर को देखेंगे तो 4 पे हो जाता है इसका क्या? 4 4 3 7 पे रे हो जाता है सा रे, और 7 2 9 पे हो जाता है ग, फिर 9 2 11 पे अंतर्गंधार हो गया, जिसको अभी आप देख चुके हैं यहाँ पे अंतर्गंधार। और उसके बाद देखिए 11 2 13 13 पे हो जाता है मो, 13 के बाद फिर 13 4 17 17 पे हो जाता है प, और फिर 17 3 कितना होता है 20 20 पे हो जाता है ध, और 20 2 22 नी हो गया आपको। तो टोटल कितना हो गया आपका? ये हो गया आपको 22 के 22 श्रुति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राचीन शुद्ध गंधार कौन सा आधुनिक स्वर है? प्राचीन शुद्ध गंधार जो होता था वह शुद्ध गंधार, उसका आधुनिक स्वर हम लोग कोमल ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल ग कहते हैं। सही उत्तर 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? तो इसी प्रश्न के बारे में तभी बोल रहे थे कि आगे बता देंगे। देखिए आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता था? अभी जो हम लोग राग गाते हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए अभी क्या
सड़ज, सा किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। लेकिन भरत के टाइम में जो जाति गायन होता था, भरत के टाइम में जाति गायन जो होता था, जाति गायन के टाइम में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता था? ये प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हम आपको इसका जवाब दे देंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट आउट कर लीजिए। भरत के द्वारा जो है, भरत के द्वारा कौन सा स्वर जो है कभी भी वर्जित नहीं माना गया जाता था? कौन सा स्वर ऐसा था? सा, रे, ग, म, प, ध, नि, इसमें से कौन सा स्वर ऐसा था जो कि कभी भी वर्जित नहीं होता था? जैसे अभी हम लोग राग गायन में सड़ज वर्जित करते हैं, वैसे ही वर्जित नहीं होता है। उसी तरह से उस टाइम में कोई स्वर था जो कि वर्जित नहीं होता था, कौन सा आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारंगदेव ने भरत द्वारा बताए गए जाति के 10 लक्षणों में कौन लक्षण दिए थे? अच्छा, कौन सा लक्षण? 3 लक्षण जोड़ दिए थे, सही बात है। सारंगदेव जो है भरत के द्वारा 10 लक्षण बताया गया था। क्या क्या? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, साड़त्व, औड़त, मंद्र और तार। ये आपको भरत के द्वारा जाति के 10 लक्षण बताए गए थे, ठीक है। और भरत के द्वारा 1 ग्राम में 7 मूर्छना भी और टोटल 21 मूर्छना भरत के द्वारा भी बताया गया था। लेकिन विस्तृत वर्णन जो भरत ने किया था, टोटल कितना? 14 मूर्छना का विस्तृत वर्णन किए हुए थे, ठीक ना। और कुल मूर्छना जो भरत के द्वारा माना गया था विस्तृत विवरण करने के बाद, तो 56 मूर्छना माना गया था, ठीक है। तो आपको इसका क्या हो जाएगा? ये जो 10 लक्षण में 3 लक्षण जोड़े थे, 10 लक्षण तो था ही, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, साड़त, औड़त, मंद, तार। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, ये जो है तीनों लक्षण ये जोड़ा गया था आपको सारंगदेव के द्वारा। सारंगदेव कौन से पुस्तक लिखते हैं? संगीत रत्नाकर। और भरत के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा जाता है, उसी में सब क्या है? चर्चा किया गया है नाट्यशास्त्र में आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, 47 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सड़ज मध्यम और सड़ज पंचम में क्रमशः कितना गुणांतर होता है? ठीक है, तो सड़ज मध्यम और सड़ज पंचम की बात हो रही है। तो सा का आंदोलन संख्या कितना है होता है पता है आपको? सा का आंदोलन संख्या है 240, ठीक है, 240। अगर आपको ये नहीं पता है, गुणांतर मान लीजिए याद नहीं रहता है, तो आपको आंदोलन संख्या कम से कम याद रहना जरूरी है। दोनों में से एक याद रखना जरूरी है, तभी दो वो निकल सकता है ये सब। तो 240 आप जानते हैं सड़ज का, तो इतना तो सबको याद होगा। तो इसका अगर हम मान लीजिए ए नंबर देखते हैं, 4/3 करते हैं, तो क्या मध्यम सड़ज मध्यम भाव निकलता है? ये चीज चेक करते हैं। 4 से 3 8 24 80, 8 चौको 32, 320। तो क्या 320 मध्यम का होता है? देख लेते हैं। सा का 240, रे का कितना होता है? 270, ग का कितना होता है? 300, म का कितना होता है? 320। इसमें 30 जुड़ता है, इसमें भी 30 है, इसमें 20 जुड़ता है, तो 320 होता है आपको म का। क्या निकल गया? म का निकला कि नहीं? 320। तो ऐसे ही अब 320 ये निकल गया आपको म का। तो अब हम सड़ज पंचम वाला देख लेते हैं। सड़ज पंचम में क्या है देखते हैं। सड़ज पंचम में देखिए 3/2 है, तो 3/2 का देखते हैं। सड़ज का कितना? 240, गुना करते हैं 3/2, तो कितना हो जाएगा? ये 120 गुना 3 कितना हो जाता है? 360। तो क्या 320 में अगर 40 जोड़ते हैं तभी ना आता है आपको म के बाद प 360। तो सही है कि नहीं है? यही हो गया गुणांतर। आपको क्या निकल गया ना गुणांतर? तो सड़ज मध्यम और सड़ज पंचम में आपको 4/3 और 3/2 का गुणांतर होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 48 नंबर देखा जाए। 48 नंबर, भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है? तो आप लोग जानते हैं भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर सड़ज को माना गया है। किसको माना गया है? सा को मूलभूत स्वर माना गया है, और ये कभी वर्जित नहीं होता है किसी भी राग में। तो मूलभूत स्वर यही हो गया। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छना मानी गई है? तो देखिए प्रत्येक ग्राम की बात कर रही है, गलती से आप 21 ने मत लगा दीजिएगा। अगर कुल मूर्छना लिखा रहे यहाँ पे, कुल मूर्छना, तब तो लगाना है 21, लेकिन प्रत्येक लिखा हुआ है तो 1 ग्राम का कितना? 7 होता है। और ग्राम होता कितना है? 3 गो ग्राम है। सड़ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, ये तीनों नाम जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है? तीनों ग्राम है। सड़ज, गंधार, मध्यम ग्राम सब क्या है? ग्राम होता है। तो 3 में से क्या 3 गुना कितना हो जाता है? 7, 1 का 7 होता है, 7 या 21 हो जाता है। कुल मूर्छना 21 हो जाता है। सही उत्तर आपका हो गया ए नंबर। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न पढ़ा जाए। श्रुत्यांतर की दृष्टि से मूर्छना और अवरोह में क्या अंतर है? तो श्रुति अंतर जो है उसी के देखते हुए आपको बताना है मूर्छना और अवरोह में क्या अंतर है। क्या मूर्छना में मूर्छना बदल सकता है किंतु अवरोह नहीं बदल सकता है? बिल्कुल सही बात है। क्या होता है? मूर्छना जो है
मूर्छना बदल सकता है, लेकिन अवरोह कभी क्या होता है, नहीं बदलता। अवरोह एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। मूर्छना क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। तो मूर्छना बदल सकता है लेकिन अवरोह नहीं बदल सकता। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 50 का 1 नंबर। तो देखिए, आप आज जो देखे हैं वह आपको राग परिचय का जो तीसरा पार्ट है उसका जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन किए हैं इस वीडियो में। MCQ था आज का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे ही लगातार देखते रहने को मिलेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, एक बात आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हमको और पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, अगर आप कहिएगा तो मेरे पास नोट्स जो लिखा हुआ है उसको आपको देंगे, जो कि ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही चलता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हैं तो हम ऐसे ही चलाएंगे उसको। उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, हम PDF डालते जाएंगे, आप PDF से अपना देखते जाइएगा, और क्या वीडियो भी उस पर बनाते जाएंगे, समझाते भी जाएंगे सबका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।